नई आर्थिक नीति के अंतर्गत हम आज आर्थिक सुधारों की बढ़ती गति के बारे में चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत में नई आर्थिक नीति अथवा आर्थिक उदारीकरण अथवा आर्थिक सुधारों को वर्ष 1991 से लागू किया गया और वर्ष 1991 से लेकर 1996 तक भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव किए गए। इस संदर्भ में यह कहना समीचीन होगा कि वर्ष 1991 से प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों के संबंध में बाद के वर्षों में जब भी केंद्र में सरकारें बदली और नई राजनीतिक दलों की सरकारें केंद्र में सत्तारूढ़ हुई, तो सत्तारूढ़ होने वाली केंद्रीय सरकारों ने भी आर्थिक उदारीकरण को कुछ बदलावों के साथ बराबर गति दी है। वर्ष 1991 से 96 के बीच जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव किए गए थे, उनमें खुली औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति, नई मुद्रा नीति और अप्रवासी भारतीयों से संबंधित नीति, रुपये की परिवर्तनीयता, रुपये का अवमूल्यन, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश, पूंजी निवेश आदि मुख्य है। और जुलाई 1991 में जो नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ भारत में आर्थिक संविधान समझे जाने वाली 1956 की औद्योगिक नीति में काफ़ी कुछ, या यह कहा जाए कि एक औद्योगिकरण के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख दी गई। वर्ष 1996 में केंद्र में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और 1 जून 1996 को सत्तारूढ़ हुई तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी एक तरह से आर्थिक उदारीकरण में कुछ बदलावों के साथ गति दी। तत्कालीन सरकार ने 5 जून 1996 को अर्थव्यवस्था के संबंध में न्यूनतम साझा कार्यक्रमों की घोषणा की और न्यूनतम साझा कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के संबंध में जो घोषणाएं की गई वह इस प्रकार है। केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित अधिकतर योजनाएं थी वो राज्य सरकारों के अधीन लाई जाएगी और उस समय की जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं योजना के कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं पर विस्तृत दस्तावेज शीघ्र लाया गया था और देश के जो 100 सबसे निर्धन जिले थे उनमें ढांचागत विकास की योजना बनाई गई। और चौथा जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में बिंदु था वो खेती और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कानून बनाया गया। और अगला इसमें वर्ष 2005 तक गरीबी और निरक्षरता हटाना तथा इस अवधि में सभी के लिए आवास मुहैया कराना था और गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों की समीक्षा वर्ष 1996 से पहले हमारे देश में जितने भी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम संचालित थे, तो 1996 की जो सत्तारूढ़ सरकार हुई और न्यूनतम साझा क्रमों में इस बात को सम्मिलित किया गया कि पूर्व के जितने भी गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक बेरोजगार को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात कही गई। अगला बिंदु इसमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कामकाज की समीक्षा करने का भी प्रावधान रखा गया और कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को हतोत्साहित करने के लिए समुचित वित्तीय और अन्य उपायों की घोषणा की गई। और अगला बिंदु इसमें अधिकतर निवेश संचालन क्षेत्र में करने के लिए समुचित ऋण और कराधान नीतियां बनाई गई। 11वां बिंदु इसमें
खस्ता हाल सार्वजनिक उपक्रमों का निवेश। उल्लेखनीय है कि योजनाबद्ध विकास में भारत में सार्वजनिक उपक्रमों में काफ़ी संख्या हुई और केंद्र सरकार का इसमें भारी पूंजी निवेश था, किंतु अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे वे घाटे की समस्या से ग्रसित थे। तो नई सरकार ने जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो बनाया, उसमें घाटे में चल रहे या जिनकी माली हालात दयनीय नहीं थी सार्वजनिक उपक्रमों की, उनके पुनर्वास से के कार्यक्रम को हाथ में लिया गया। इसके अलावा गैर मूलभूत और गैर सामरिक क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों को हटाने के बारे में विनिवेश आयोग की नियुक्ति का निर्णय लिया गया और सरकार जो वित्तीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद के 4% से नीचे लाने का प्रयास किया जाएगा और समाज के जो संपन्न वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक तरह से गरीब लोगों को एक बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए उनको सस्ती दरों पर खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो समाज के संपन्न वर्ग है उनको गरीबों की तुलना में बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती। तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह प्रावधान किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से समाज के जो संपन्न वर्ग है उनको एक तरह से बाहर किया जाएगा, जिससे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो अधिकाधिक लाभ है वो ज़रूरतमंद और गरीब तबकों को मिल सके। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अगला जो बिंदु है इसमें वो गरीबों के ही संबंध में है और उस समय जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन बसर कर रहे थे, तो ऐसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को विशेष कार्ड जारी किया जाएगा और विशेष कार्ड प्राप्त करने वाले जो गरीब है उनको ज़रूरी चीज़ें सामान्य से आधे दामों पर मिलेगी। इस प्रकार 1996 में जो नवीन सरकार सत्तारूढ़ हुई थी उस समय, तो आर्थिक सुधारों में कुछ बदलाव के साथ 1996 में भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक सुधारों को गति दी गई और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काफ़ी संरचनात्मक बदलाव किए गए।